नमस्कार, इंडिया टी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। जनपद फर्रुखाबाद तंग गलियों से बेसमेंट तक चल रही कोचिंग प्रशासन की जांच में खुली सुरक्षा व्यवस्था की पोल। फर्रुखाबाद में लखनऊ हादसे के बाद प्रशासन ने कोचिंग संस्थानों की जांच शुरू की। जांच के दौरान कई कोचिंग सेंटर तंग गलियों और बेसमेंट में संचालित मिले। कई स्थानों में फायर एनओसी, आपातकालीन निकास और अन्य जरूरी सुरक्षा इंतजाम नहीं पाए गए। कुछ जगह क्षमता से अधिक छात्रों को एक ही कक्ष में बैठाया जा रहा था, जिससे हादसे का खतरा बढ़ सकता है। नगर मजिस्ट्रेट पारुल तरार ने बताया कि सभी कोचिंग संस्थानों को 48 घंटे के भीतर भवन संबंधी दस्तावेज, फायर एनओसी और अन्य आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। नियमों का उल्लंघन मिलने पर संबंधित संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जनपद फर्रुखाबाद से सानू खान की रिपोर्ट। रेंटेड है कि किसी और तब बाद में चलाना चाहिए ना, जब मिल गया फिर या मिल गई है मुझे। मैम मैंने अप्लाई किया और तो then why are you running if NOC is not being provided yet? राजा फायर की क्या सुविधा है? फायर वाली कोई है आप? आपको जो इंस्ट्रक्शन होंगे उन्होंने मेरे को ये बोला था कि ऊपर जो है टंकी लगाने के लिए बोला है। She is nobody to instruct you. She is nobody to instruct you. She has just से चला रहे हैं। आप देख ही रहे हैं क्या आज अरे मैं कुछ बार बार हम लोग के साथ भी बार वहाँ पे जाते हैं, उन्होंने बोला था कि आएंगे। क्या नाम है? एक बार तो आई नहीं। मैं 3 बार हमारा आप देख लो, जैसे बच्चे हैं छोटे छोटे आराम से आ जाते हैं। एक सेकंड और चैनल को बंद कर दीजिए।
नक्शा पास ना हो जाए और फायर के स्टैंडर्ड्स पूरे नहीं हो जाए तब तक वहाँ पे काम ना करें, उसका संचालन बंद कर दें। और अगर ऐसा वो नहीं करेंगे तो मेरे द्वारा जो विधिक कार्रवाई है, सील ऑर्डर इत्यादि की जो हमारे आरटीओ एक्ट में है प्रोविजन, मेरे द्वारा वो कार्रवाई की जाएगी। मैम, बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशन हैं ये फ्रेंचाइजी खोल लेते हैं, लेकिन जो नॉर्म्स हैं, ज़िले के जनपद के जो नॉर्म्स हैं उनको फॉलो नहीं करते। ऐसे में कुछ बेसमेंट में भी आपको मिले, कुछ 3 फीट की गली के अंदर भी इंस्टीट्यूशन मिले, तो ऐसे इंस्टीट्यूशन को क्या बंद होना चाहिए या आप उसको फिर एक बार उनको मौका देंगे? नहीं, देखिए जो इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जो बड़ी संकरी गली में मिले, आप लोग के साथ में थे, वहाँ पे तो नक्शा किसी कीमत पे पास नहीं हो सकता। तो वहाँ पे तो उनको कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी, कोई भी एजुकेशनल एक्टिविटी संचालित करनी ही नहीं चाहिए। वो अगर ऐसा करते हैं तो वो लोगों की सेफ्टी के साथ भी मतलब एक बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ होगा, और अगर वो संचालन बंद नहीं करेंगे तो मेरे द्वारा विधिक कार्रवाई की जाएगी उसमें कोई दो राय नहीं है। मैम, कई ऐसी बिल्डिंग्स हैं जिनके नक्शे ही नहीं है, ऐसे में हम लोग अब क्या आगे व्यवस्था करेंगे? देखिए, जहाँ हम लोग गए उन लोगों ने बताया कि वो रेंट पर हैं और उनके ओनर्स के पास नक्शे हैं, सो आई हैव गिवन देम 2 days टाइम। अगर वो नहीं प्रोड्यूस करते हैं यहाँ पे, और क्योंकि फायर की एनओसी नहीं है, देखिए जब भी नक्शा कोई पास होता है सेक्शन स्तर से तो फायर की एनओसी भी मैंडेटरी एनओसी है। कुछ एरिया होता है, उस एरिया से ज़्यादा अगर प्रेमाइसेस है तो उसमें फायर की एनओसी मस्ट होती है। तो अगर फायर की एनओसी ही नहीं है जो बेसिक रिक्वायरमेंट है तो नक्शा पास हो ही नहीं सकता, और उसमें अगर वो संचालन कर रहे हैं तो वो विधिक नियमों के अगेंस्ट कर रहे हैं, तो फिर हम सील इत्यादि की कार्रवाई करेंगे। और आज मेरे द्वारा केवल एक चेतावनी उनको दी गई ताकि वो भविष्य में ये ना कह पाएँ कि हम लोगों को बताया नहीं गया या हम लोगों को कोई नोटिस नहीं निर्गत किया गया। हम कुछ जगहों पे अभी रह गया है, उसको कब चलेगा? देखिए, ये तो कंटिन्यूस ड्राइव है, आप भी जानते हैं कि ये कंटिन्यूस ड्राइव है, और मुझे लगता है 15 दिन में ऐसा ड्राइव ज़रूर चलना चाहिए। और आज तो मैं नगर पालिका की टीम को भी लेके गई थी, बुलडोजर वगैरह भी लेके गई थी, तो मुझे लगा था जहाँ अतिक्रमण मिलेगा हम साथ साथ वहाँ भी हटवा देंगे, लेकिन जनरली देखा मैंने कि वैसा अतिक्रमण नहीं था, लोगों की पार्किंग थी, मैंने कुछ चालान भी करवाए हैं वहाँ पे। तो ये रेगुलर रहेगा मेरी तरफ से। 15 डेज में आई विल इंश्योर कि मतलब एक ड्राइव तो ज़रूर चले सारे विभागों के साथ, क्योंकि कोऑर्डिनेट। फर्रुखाबाद के कोचिंग सेंटर, मार्ट, इन सब पर छापेमारी की है, क्या देखा आपने और क्या और ज़रूरत है और कितने लोगों को बंद करने की लगभग आपने तैयारी की है? देखिए, आज नाम 23/6/26 को डीएम मैम के निर्देशन पे आज मेरे द्वारा एक सघन निरीक्षण का अभियान चलाया गया, जिसमें डीएमबी रोड से लेके फर्रुखाबाद की ठंडी सड़क और आगे तक निरीक्षण किया गया। मोस्टली उसमें मैंने बड़े बड़े जो हमारे बिल्डिंग्स हैं, जिसमें हमारे होटल्स भी हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी संचालित हो रहे हैं, और जो कॉम्प्लेक्सेस हैं जैसे वी मार्ट वगैरह हैं, जहाँ पे पब्लिक का बहुत ज़्यादा आना जाना होता है और वहाँ पे सेफ्टी स्टैंडर्ड्स ज़रूर फॉलो होने चाहिए। वहाँ पे आज पुलिस विभाग द्वारा मेरे द्वारा फायर की हमारी पूरी टीम थी, नगर पालिका की टीम थी, पीडब्ल्यूडी की टीम थी, साथ में हम लोगों ने सघन अभियान चलाया, और मोस्टली ये पाया गया कि कहीं भी जो फायर सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स हैं और नॉर्म्स हैं वो फॉलो नहीं हो रहे। इसके साथ ही जो आरटीओ एक्ट में नक्शा पास कराने की बाध्यता है वो कहीं भी नहीं हो रही। वो मेरे को किसी भी प्रेमाइसेस पे कोई भी बिल्डिंग का नक्शा कोई भी अवेलेबल नहीं करा पाया। तो मैंने सबको एक चेतावनी दी है कि अगर ऐसा है कि उनके पास नक्शा है और नक्शे का जो नंबर होता है, मैंने उनको कहा है कि वो आप बाहर अपने फ्लेक्सी पे उसको डिस्प्ले कराइए ताकि सबको पता चले कि इस बिल्डिंग का ये नक्शा है और ये इस ईयर में पास हुआ है। और बहुत मतलब बड़े आश्चर्य की बात है कि जो बड़े होटल्स हैं जैसे हिंदुस्तान होटल हैं और बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स जैसे आकाश, आचार्य, सोनू क्लासेस, ज्ञानर्पण, विशाल मेगा मार्ट, डी मार्ट, ये इतने बड़े बड़े मतलब ऑल इंडिया लेवल पे ये चलते हैं इंस्टीट्यूशंस, और उसके बाद भी अगर फायर की एनओसीज और नक्शा पास नहीं कराया गया तो ये बहुत मतलब विचारणीय स्थिति है। तो मैं सबको यही चेतावनी देके आई हूँ कि